जय माता दी। आज हम आपको मंदिर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, मंदिर को लीपना, मंदिर की साफ सफाई करना, इसका क्या फल मिलता है और इससे व्यक्ति को जो ये करता है, आपने केवल इस चीज को सुना होगा किसी से कि मंदिर में झाड़ू लगाने से या मंदिर में साफ सफाई करने से उसके ऊपर भगवान का विशेष कृपा जल्द हो जाता है। तो ये चीज सही है, कृपा होता है जल्द, मगर इसका वृतांत या इसके बारे में कहीं कुछ बताया गया है। तो आज हमको एक जगह पर ये मिला है कि भगवान के मंदिर में झाड़ू पोछा लगाने वाले व्यक्ति को या उस मंदिर में इस चीज का शारीरिक श्रम का दान करने वाले व्यक्ति को क्या फल मिलता है। तो उस व्यक्ति को जिस मंदिर में वो सेवा करता है, उस देवता का विशेष कृपा उसको प्राप्त होता है। इसको हम पूर्व में इसके ऊपर एक कथा है, वो हम आपको बता रहे हैं। इसमें एक कथा आया है कि बहुरोमा और स्थूलशीरा नाम के दो राक्षस थे, और ये दोनों जब पांडव वन में भटक रहे थे, वन में वो जा रहे थे, उनका जो वनवास का यात्रा था, उसी समय ये दोनों राक्षस द्रौपदी को देख करके उसके मन में ये जो भाव आया कि हम इसका अपहरण करेंगे। तो ये भाव जब आया तो उन दोनों ने मायावी रूप बना लिया। उसमें से एक वहां एक जगह पर बैठ करके और वहां अपना भगवान का ध्यान करके मायावी रूप साधु का बना करके वहां बैठ गया। तो वहां पर जो इनका स्वरूप था, उस स्वरूप को देख करके पांडव उनके पास आकर के पूछे कि उनको कोई जगह पर पहुंचना था, उस जगह के बारे में पूछे। तो एक और जो था वो भी मायावी साधु का रूप धारण करके वहां चला आया और तुरंत बोला कि चलिए हम पहुंचा देते हैं उस जगह पर, यहाँ से थोड़ी दूर है, रास्ता कठिन है, इनको यहीं पर छोड़ दीजिए, द्रौपदी को वहीं पर छोड़ दीजिए। और वो आगे बढ़ते चले गए। तो द्रौपदी को वहां छोड़ करके पांडव आगे जाने लगे। कुछ आगे बढ़ने, हाँ, वो जो दूसरा
मायावी जो आया था वो बोला कि हमको किसी से कष्ट है, कोई हमको बहुत परेशान कर रहा है, आप लोग मेरी सहायता करिए। इस उद्देश्य से उनको ले करके वो आगे बढ़े। आगे जब गए तो जब कुछ आगे बढ़ने पर देखे कि यहाँ कुछ है नहीं, तो मन में संदेह आया, पांडवों के मन में संदेह आया। तो भीम ने अर्जुन से बोला कि आप द्रौपदी के पास जाओ, द्रौपदी के पास जाओ। तो अर्जुन जब कुछ आगे बढ़े तो उनको कुछ संदेह हुआ। जब उस जगह पर पहुंचे तो वहां पर न द्रौपदी थी और ना ही वो जो मायावी रूप बना करके साधु बैठा था वो भी नहीं था। तो वो अपने बल से, तपोबल से प्रकृति से पूछे कि ये कहाँ गए। तो उनको आकाशवाणी हुई कि जो तुम्हारे साथ जो दो साधु हैं वो मायावी राक्षस हैं। तो अर्जुन वहीं पर पेड़ की शाखा पर, ऊंचाई पर चढ़ करके और देखे तो उनको दूर एक राक्षस जो है द्रौपदी को अपने कंधे पर बिठा के ले जा रहा था और द्रौपदी चिल्ला रही थी। तो उस आवाज के वेग को, उस आवाज के प्रभाव को पकड़ करके अर्जुन वहां तक पहुंचे। वहां तक जब पहुंचे तो वो द्रौपदी को छोड़ करके आगे भागने लगा। आगे भागते भागते वो अचानक विष्णु का रूप बना लिया और विष्णु का रूप बना करके और वहीं पर रुक गया। अब अर्जुन वहां पर रुक गए और क्षमा मांगने लगे। तो कुछ देर बाद जो मायावी था वो बोला कि मैं विष्णु नहीं हूं, मैं विष्णु नहीं हूं, मैं अपने पूर्व जन्म के कर्म के प्रभाव से मैं ये रूप धारण किया हूं और पूर्व जन्म के कुछ गलत कर्म से मैं राक्षस योनि में पैदा हुआ हूं। तो पूर्व जन्म में उनका क्या कर्म था? पूर्व जन्म में उनका कर्म ये था कि वो नित्य प्रति मंदिर में झाड़ू लगाते थे, मंदिर को लीपते थे। तो उनके जो पुरोहित थे वो उनके ऊपर बहुत प्रसन्न रहते थे। तो उनसे पूछा गया कि इसका क्या फल है और ये ऐसा क्यों ये इस तरह का आप करते हैं और इसका क्या फल है और हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो फिर उसके पूर्व जन्म के कथा सुनाए। उसमें रेवत नामक एक ब्राह्मण होता था जो कि उसको ये
यज्ञ से यज्ञ का अधिकारी नहीं था। तो क्या उसके अंदर इतना घृणता वाली भाव आ गया था कि कोई भी जितना भी दुराचारी वाला कार्य है वही सब वो करता था, और उसके अंदर काम की अधिकता बहुत थी। काम के अधिकता के कारण वह कुछ ब्राह्मण की स्त्रियों को वो बलशाली भी था और उससे लोग डरते भी थे। तो वो उस तरह से जबरदस्ती उनको मंदिर में ले गया, मंदिर में ले गया, और मंदिर में उसके अंदर जो भाव था काम की इच्छा, तो उसने अपने वस्त्र को उतार करके वहां पर साफ किया मंदिर में, और एक दीपक जला दिया। दीपक जलाने से हुआ क्या कि आसपास का जो कुछ लोग था वो वहां पहुंच गए, और देखे इस अवस्था में तो उसका सर धड़ से अलग कर दिए। तो अब उसका तो प्राण मंदिर में निकला, मगर उस छोटे से दो कार्य के लिए, उस छोटे से दो कार्य के लिए जो उसने पोछा लगाया था और एक दीपक जलाया था, उसके लिए वहाँ उसको नरक में नहीं जाना पड़ा। वो भगवान के पार्षद आकर के उसको ले जा रहे थे और उसका गुणगान करते हुए, मगर वो इतना उसमें भी इतना हर्षोल्लाहित था, उसको बार बार वो चीज मिलता था, कभी ब्रह्मलोक में, कभी विष्णु लोक में, कभी रुद्र लोक में, यही उसको मिल रहा था उस चीज से। अब वो एक बार नारद मुनि उसको रास्ते में मिल गए तो उनके ऊपर वो हंस पड़ा या उनका अपमान किया। तो नारद मुनि ने ही उसको श्राप दिया कि तुम राक्षस का योनि में जाएगा। अब वो उनके पैर पर गिर करके माफी मांगने लगा। तो वहीं बताए थे कि तुमको पांडवों के साथ तुम द्रौपदी का हरण करेगा, उसी समय तुम्हारा ये चीज से तुमको मुक्ति मिलेगा इस श्राप से। तो ये कथा के माध्यम से एक चीज हमको समझ में आया कि भगवान का सेवा, मंदिर का सेवा आप अगर करते हैं तो आपको अनंत फल की प्राप्ति तो होती है, मगर साथ ही अगर ये कर्म अगर आपके अंदर आ जाता है तो वहीं आपको फिर नीचे गिरा देता है। यानी कि ये जब गलत कर्म आपके साथ जुड़ जाता है तो वो नीचे गिरा देता है। भगवान के मंदिर में प्रकाश करना, भगवान के मंदिर में पोछा लगाना, साफ सफाई करना, ये बहुत ही बड़ा उसका फल है। ये हमने आपको अभी बताया है कि अनजाने में, और वो अपने स्वार्थवश ऐसा किया था, मगर उसको भी भगवान का विशेष कृपा प्राप्त हुआ। मगर एक गलती के वजह से उसके अंदर जो ये भाव था, उस गलती के वजह से उसको इतना सब कुछ झेलना पड़ा। तो मंदिर में कभी भी आप अगर सेवा करने का मौका मिले, मंदिर में साफ सफाई करने का मौका मिले,
तो इस चीज को कभी छोड़िएगा नहीं, क्योंकि ये आपके जीवन को भगवान के पूजा करने से और भगवान का नाम लेने से भी ज़्यादा ये फलदायी होता है। इसको इस तरह का कभी आपको परिस्थिति या मौका मिले तो इसको नहीं छोड़िएगा। जय माता दी।